नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 18, 19 और 20 तीनों क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली 5.2 है वो इस वीडियो में आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 18 आपका क्या बोल रहा है। इसमें ये बोला गया कि किसी AP के चौथे और आठवें पदों का योग जो है वो 24 है। जैसे बोल रहा है वैसे लिख देते हैं। ये बोल रहा है कि एक तो चौथा पद, चौथा तथा आठवें पदों का योग जो है बच्चों वो कितना दे रहा है अपन को, 24 दे रहा है। ठीक है ना बच्चों। अब मुझे आप ये बताओ कि किसी भी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है। मैंने आपको इस लास्ट क्वेश्चन में भी लिखवाया था, चौथा पद जो है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप में से तो वो हो जाएगा A + 3D। जब भी चौथे की बात करें तो यहाँ पर आपको एक कम करना है। यदि बोलता 50वां पद तो वो A + 49D हो जाता, क्योंकि आपको एक कम करके लिखना है। प्लस 8वां पद क्या हो जाएगा, तो 8वां पद हो जाएगा बच्चों A + 7D हो जाएगा, बराबर में कितना आपका 24। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अपन को और सरल कर लेते हैं। A और A कितने हो गए बच्चों, 2 है। 3D और 7D जो है वो 10D हो गया, बराबर में कितना 24 हो जाएगा। बात करें यहाँ पर कुछ कॉमन भी आ रहा है तो उसको अपन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कॉमन आ गया बच्चों 2, तो A और 2 का भाग 10 में आपका 5 बार जाएगा, बराबर आपका कितना है 24 है। 2 यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ गया तो किस में हो गया बच्चों, भाग में हो गया। तो 24/2 और 2 का भाग 24 में लगाऊंगा तो A + 5D की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 12 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन अपन आगे पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने इतना सा पढ़ा कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और उसका अब मेरे को एक समीकरण प्राप्त हो गया। बात करें वो आगे बोल रहा है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया बच्चों, 44 दिया है। छठे और 10वें पदों का तो बिल्कुल ऐसे ही अपन को और करना है। छठा पद प्लस 10वां पद, देखो बिल्कुल इसमें यही बोल रहा है कि छठा और 10वां पद, तो छठा पद प्लस 10वां पद दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। तो छठा पद क्या हो जाएगा बच्चों, A + 5D हो जाएगा और 10वां पद क्या हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा, बराबर में कितना 44 हो जाएगा। तो A और A कितने हो गए बच्चों, 2A हो गए। 5D और 9D कितना हो जाएगा आपका 14D हो जाएगा, बराबर आपका 44। फिर यहाँ पर भी अपने पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो पीछे आपका A बचेगा। 2 का भाग 14 के अंदर आपका 7 बार जाएगा, बराबर 44। तो A + 7D, 2 यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ गया तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। 2 का भाग 44 के अंदर देंगे तो 22 बार चला जाएगा। तो अपने पास में एक और समीकरण प्राप्त हो गया कि A + 7D बराबर कितना हो गया, 22 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं वापस क्वेश्चन को अपन क्या बोल रहा है। ये अपने से बोल रहा है कि इन पदों का योग 24 दे रखा और इन पदों का योग 44 दिया है। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। तो बच्चों जब भी अपन को AP ज्ञात करनी है तो उसमें अपन को एक तो प्रथम पद चाहिए और एक सार्वंतर चाहिए, जो कि दोनों ही अपने पास में है नहीं। लेकिन अपने पास में 2 समीकरण हैं, एक तो आपका A + 5D बराबर 12 और दूसरा समीकरण है A + 7D बराबर 22। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की सहायता से ही A और D का मान निकालेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 क्या बच्चों, A + 7D बराबर 22 और समीकरण 1 क्या बच्चों, A + 5D। तो इसको लिख देते हैं इसके नीचे, A + 5D बराबर आपका हो जाएगा 12। अब देखो बच्चों घटाने के लिए मैंने आपको बताया था, एक विलोपन विधि बताई थी, उसमें मैंने इस प्रकार घटाया था कि यहाँ पर जो चिन्ह होता है उनको बदला जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। A में से A घट गया आपका 0 हो जाएगा। 7D में से 5D घटाएंगे तो बच्चों 2D बचेगा, ठीक है ना। और 22 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ से अपने पास में D की वैल्यू आ जाएगी 10 और यहाँ पर 2 जो है गुणा में है, उस तरफ गया तो किस में हो गया, भाग में हो गया। 2 का भाग 10 में कितनी बार गया बच्चों, 5 बार गया। तो D का मान कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब अपने पास में D की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अपने पास में A की वैल्यू नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में रखने पर
तो समीकरण ए क्या बच्चों, ए प्लस 5d बराबर कितना था, 12 था। तो इसमें लिखना है अपन को a प्लस 5d बराबर कितना बच्चों, 12 है। तो a प्लस d की वैल्यू मेरे पास कितनी बच्चों, 5 है, तो 5 गुणा 5 कर दिया, यहाँ पर ये 12 हो गया। तो a प्लस 5 को 5 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर अपन 25 को जो है वो उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 12 माइनस 25। और a की वैल्यू देखो बच्चों, 12 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो अपने पास में a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। अब अपन को समांतर श्रेणी के व्यापक रूप का पता होना चाहिए, तभी अपन उसके 3 पद निकाल पाएंगे। तो समांतर श्रेणी का देखो व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, उसको 3 पद ही चाहिए, तो अपन ने 3 पद लिख दिए। बात करें a की, तो a की वैल्यू कितनी बच्चों, -13 है। यहाँ बात करूँ तो -13 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 5 है। और a की वैल्यू -13 प्लस 2 गुणा d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। बस इसको अपन सॉल्व करके लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो आपका पहला -13 हो गया। यहाँ पर बात करो बच्चों तो -13 प्लस का 5 आपका कितना बचेगा, -8 बचेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह तो घटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करूँ तो 5 को 2 से गुणा किया तो 10 हो जाएगा, माने -13 प्लस 10, तो -13 और प्लस का 10 फिर घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा, और चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा। तो समांतर श्रेणी के ये 3 पद होंगे बच्चों। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा यहाँ तक, और उसके बाद में आप इसका ले लीजिएगा, फिर आपको ये लास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। तो बात करें बच्चों 19वें क्वेश्चन की, तो इसमें ये बोला गया कि सुब्बा राव ने 1995 में, सन 1995 में इस प्रकार से ये कि 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपये वेतन की वृद्धि प्राप्त होती है। तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। देखो बच्चों, जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो आपके समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसने बोला कि इसका जो प्रारंभिक वेतन था वो कितना था, 5,000। इसका मतलब जो प्रथम पद है समांतर श्रेणी का वो कितना हो गया, 5,000। और बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष होने के बाद में उसके वेतन में 200 रुपये की क्या कर देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे या वृद्धि कर देंगे। तो पहले साल 5,000 थे, अगले साल कितना हो जाएगा बच्चों, 5,200 हो जाएगा, और उसके अगले साल 5,400 हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कितने बढ़ रहे हैं, 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तो ये अपने से इस प्रकार बोल रहा है कि इसका जो वेतन है वो 7,000, जो इसका वेतन है वो 7,000 कब होगा, ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब अपने पास में क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी है, ए का मतलब आपका 5,000 हो गया। बात करें सार्वंतर की, तो 5200 में से 5,000 घटा देते हैं तो मेरे पास 200 शेष रहा। और उसके बाद में अब ये समांतर श्रेणी का ये nवां पद हो जाएगा, ठीक है। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7,000 हो जाएगी। तो बस अपन an का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बात करें an के फॉर्मूले की, तो वो होता है बच्चों an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना बच्चों, 7,000 है, a का मान मेरे पास 5,000 है, प्लस n का मान मुझे ज्ञात करना है, और d का मान कितना बच्चों, 200 है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5,000 को अपन इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर, यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 200, और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2,000 शेष रहेगा। n माइनस 1 गुणा 200, 200 यहाँ पर गुणा में बच्चों उस तरफ गया तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको भाग में लिख देते हैं, बराबर n माइनस 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का भाग 20 में 10 बार, तो ये आ गया अपने पास में n माइनस 1 बराबर कितना आया, 10 आया। माइनस का 1 है, इस तरफ आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो बात करें n की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो 11 वर्ष बाद में, 11 वर्ष बाद में उसका जो वेतन है, में उसका वेतन कितना हो जाएगा बच्चों, 7,000 हो जाएगा। बस इस प्रकार से अपन को ये आपको आंसर पूछना है, ठीक है। तो देख लो, जो एक बार वापस इस क्वेश्चन को समझ लो। सबसे पहले ये दे रखा है, प्रारंभिक में आपके 5,000 थे, 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही थी, तो इस प्रकार से अपन समांतर श्रेणी बना दी। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में फिर आपका जो 7,000 का बोल रहा है कि 7,000 कब होगा, तो अपन ने an की जगह रख दिया,
और उसके बाद में an के फॉर्मूले में आपको पुट करना है और इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 20वां क्वेश्चन और प्रश्नावली 5.2 का अंतिम क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या बच्चों यहाँ पर 20 जो है ये बोल रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। देखो बच्चों, आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये बोल रहा प्रथम सप्ताह, इसका मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रहा है 50, ठीक है। तो प्रथम सप्ताह में उसने बचत कितनी की, 50 की, तो अपन लिख देते हैं यहाँ 50, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है वो 17.5 रुपये 17.5 रुपये बढ़ा देती है, माने प्रत्येक सप्ताह जो है उसकी बचत जो है 17.5 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207.50 हो जाती है तो n आपको ज्ञात करना है। माने देखो, पहले सप्ताह में 50 रुपये थे, अगले सप्ताह में 17.5 रुपये की बचत कर ली, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 50 + 17.5। इसी प्रकार से तो ये हो गया 50 और इन सबको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 67.5। और फिर से देखो अगले सप्ताह में 67.5 में आपका क्या जोड़ेंगे, 17.5, और इस प्रकार से चलता आ रहा है। और आपकी लास्ट बचत ये बोल रहा है कि 207.50 रुपये इसकी बचत कब होगी। तो जो लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम ऐसे ही होने वाला है ये क्वेश्चन भी। तो अपन का nवां पद जो है वो 207.50 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर a का मान कितना है आपका 50 है, d का मान बात करें तो 67.5 माइनस 50 हो जाएगा, तो ये जो d की वैल्यू है वो बचेगी 17.5 बचेगी, और an की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 207.50, ठीक है ना बच्चों। तो बस an का फॉर्मूला लगा दो और आंसर पा लो, an = a + n - 1d। an के स्थान पर आपका हो जाएगा 207.50 बराबर a के स्थान पर आपका हो जाएगा 50 प्लस n - 1 गुणा d की जगह हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। अब इस 50 को अपन इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर n - 1 गुणा 17.5। यदि इसको घटा देते हैं तो अपने पास में जो शेष रहेगा वो रहेगा 157.50 रहेगा, बराबर n - 1 गुणा 17.5। 17.5 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ आया तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 157.50 बटे 17.5। सबसे पहले बच्चों यहाँ से अपन पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा, 1 के बाद में 2 संख्या तो 2 0, फिर से नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 लगेगा और आगे 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो अपने पास में रहा बच्चों 1575 बटे 175 बराबर n - 1। इसको अपन सरल कर सकते हैं, जैसे अपन इसको 25 से सरल कर देते हैं तो 25 7 175 हो जाएगा, और 25 का इसमें देंगे भाग अपन तो 63 बार हो जाएगा, और 7 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा। तो इस प्रकार n - 1 बराबर कितना आया, 9 आया। मुझे n की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 1 को इस तरफ भेज देंगे तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो रामकली नाम की एक औरत थी उसके 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है 207.5 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा यहाँ तक, और उसके बाद में ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका आंसर जो है मैंने पूरा करवा दिया है। इसके साथ में प्रश्नावली 5.2 आपकी कंप्लीट होती है। अगली प्रश्नावली 5.3 अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको यदि ये चीज़ें जो है वो आपको पसंद आ रही है, आपके पढ़ाई में कुछ योगदान दे रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।